welcome back to the maths classes. Previous class we discussed about the exercise 1.2 कंप्लीट हो गई थी एंड 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a। अगर हम -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? -1 ही आएगा। माइनस प्लस क्या होता है? इंटीजर्स की प्रॉपर्टी माइनस, तो माइनस ये आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। अगर हम -1 को ऐसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर आना चाहिए 22 -22। तो अगर हम इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -22। 22 मल्टीप्लाई 1 21 एंड प्लस माइनस माइनस नेक्स्ट मल्टीप्लाई -1 आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास आंसर गिवन है 37। तो अगर हम -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 37 बनता 37 एंड माइनस माइनस प्लस। और अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट various products showing some patterns to show -1 multiply -1 1। अपन को यहाँ तक शो करना है 1 तक। तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। नेक्स्ट अगर 4 से करेंगे तो -4, 3 से करेंगे -1 को तो -3, 2 से करेंगे तो -2, 1 से करेंगे तो -1। देन अगर हम 0 से करेंगे, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। एंड फिर नेक्स्ट नंबर लाइन में क्या होता है? 0 1 2 -1 एंड -2। तो 0 के बाद क्या आ गया? -1। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है हमको। 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई 26। तो यहाँ से 48 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। देन 26 प्लस -36। तो प्लस माइनस क्या होता है? -36 माइनस 26 करेंगे तो आंसर आएगा 10। माइनस की डिजिट पढ़िए तो माइनस में आ जाएगा। तो 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आंसर आएगा। माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर बी आपको प्रैक्टिस नोटबुक में करना है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। इसको भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 25 4 जा 100 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 150 प्लस माइनस माइनस। तो आंसर आएगा -15,000 प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी भी आपको प्रैक्टिस नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर ई 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई 65। तो 625 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे अपन। तो 35 प्लस -65। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। -35 -65 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इसको अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 100। और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो 625 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 62,500 एंड माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट 57 मल्टीप्लाई 19 प्लस 57। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बनानी है। तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। 57 कॉमन आ जाएगा। 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 20। तो आंसर आ जाएगा 1140। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process spring? फिर एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है। उसमें रिगार्डिंग एक रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और हर 5
40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर्स में कितना लेस हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है ना, तो 40 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर क्या आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 10 आवर्स के बाद बताना है हमको, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम बोर्ड पास रूल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 40 माइनस 5 क्या 35 डिग्री सेल्सियस इक्वल इक्वल 35 डिग्री सेल्सियस। देन ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 50 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, 50 माइनस 40 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और माइनस का साइन बढ़ा है तो क्या आ जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन a class test counting 10 questions 5 marks are awarded for every correct answer। एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पे और -2 मार्क्स मिल रहे हैं इनकरेक्ट आंसर पे एंड 0 मार्क्स मिल रहे हैं जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे अपन। तो मोहन, फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द हिज स्कोर। तो उसने कितने आंसर मार्क्स अवॉर्डेड, मोहन 4 मल्टीप्लाई 5 मार्क्स किसके मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इनकरेक्ट के क्या मिल रहा है -2, 6 इसके इनकरेक्ट है तो 6 मल्टीप्लाई -2, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 एंड 6 2 जा 12 -12, तो 20 में से -12 जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 8। नेक्स्ट रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट हिज स्क्वायर, तो 5 करेक्ट आंसर तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 एंड -2 करेंगे तो इनकरेक्ट का तो 10, तो 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा 15। हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट, उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 7 क्वेश्चन, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 10 एंड इनकरेक्ट कितने हो गए उसके 5 मल्टीप्लाई -2, 7 ही अटेम्प्ट किए ना उसने, तो 7 तो 2 तो उसने करेक्ट कर लिए, तो पीछे कितने बचे 5, तो 5 मल्टीप्लाई -2 -10 एंड 10 में से माइनस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, 3 मल्टीप्लाई 0 क्या आ जाएगा 0, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे 10 -10 एंड 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीमेंट कंपनी लर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है जो 1 पर बैग कितने व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है उनको, और लॉस कितने पे हो रहा है ग्रे सीमेंट पे 5% तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड सोल्ड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो प्रॉफिट ऑन 1 व्हाइट सीमेंट पे कितना हो जाएगा ₹8 और लॉस मींस माइनस हो रहा है तो -5 रुपीज तो लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट तो क्या हो जाएगा 8 को हम 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा ₹24,000 और 5 -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 लॉस से तो क्या आ जाएगा 25,000। टोटल लॉस कितना हो रहा है हमको लॉस बताना है, टोटल लॉस कितना हो रहा है 25,000 प्लस 24,000 तो क्या आंसर आएगा 25 में से 25 जाएगा 25 में से 24 जाएगा तो 1000 आंसर आएगा और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग it must sell to have neither profit nor loss if the number of gray bags sold is 64 तो उस कंपनी को कितने व्हाइट सीमेंट बेचने पड़ेंगे जिसमें ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। और
ये रुपीज है यहाँ पे। तो फॉर नंबर ऑफ प्रॉफिट नो लॉस के लिए कितना हो जाएगा 32,000 एंड ये कितना हो गया 5 को 6,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000। तो वाइट सीमेंट कितना हो गया वाइट सीमेंट के बैग कितने हो गए 32,000 और रुपीस कितना हो गया बैग्स के 32,000 और इसका कितना हो गया प्रॉफिट एक पर बैग का कितना हो गया प्रॉफिट। तो 32,000 डिवाइडेड बाय 8 करने में कितना आएगा 400 एंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स 4,000। तो टोटल कितने बैग्स हो गए 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर्स टू मेक अ स्टेटमेंट ट्रू। रिप्लेसमेंट करना है अपन को, नंबर लगाना है, इंटीजर्स बताना है कौन सा होगा और प्रॉपर्टी बतानी। तो -3 मल्टीप्लाई कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा 27। तो -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 का क्या हो जाएगा 3 9 का क्या हो जाएगा 27 एंड माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें -7 से तो प्लस माइनस माइनस -35 आंसर आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 8 56 एंड प्लस माइनस -56। नेक्स्ट -12 इसको हम किससे